दोस्तों, स्वागत है आज के इस गहरे विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक खूबसूरत सफर से, लेकिन खत्म एक ऐसी जगह पर होती है जिसकी कल्पना करना भी सच में नामुमकिन है। हम एक ऐसी घटना को एक्सप्लोर करेंगे जिसने दो लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्टीरियस सफर पर निकलते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में काफी डरावना होने वाला है। ओके, तो चलिए इसमें डिटेल में जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होता है जब एक रोमांटिक बर्थडे ट्रिप किसी को सीधे एक सदियों पुरानी भयानक बुराई के चंगुल में ले जाए। एक ऐसी एंटिटी जो अंधेरे में अपने नए शिकार का बस इंतजार कर रही हो। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है ना, लेकिन हमारे आज के सोर्स मटेरियल में ये कोई फिक्शन नहीं, एक बेहद खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आता है। कहानी का पहला हिस्सा, द बर्थडे कैंपिंग ट्रिप। इस पूरी घटना को समझने के लिए पहले हमारे मुख्य किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। आरव निशा को पिछले 5 साल से डेट कर रहा था और उसके जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए उसने एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप प्लान की। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। आरव एक फोटोग्राफर है जिसे हर छोटी बड़ी मेमोरी को अपने लेंस में कैद करने का शौक है, लेकिन दूसरी तरफ है निशा, एक राइटर जिसे पुराने खंडेरों, मिस्ट्रीज और अजीबोगरीब कहानियों का ऑब्सेशन है। इन दोनों का ये बिल्कुल अलग नजरिया इस पूरी कहानी में आगे चलकर एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। उनकी मंजिल थी एक बिल्कुल ही सुनसान लेकिन बेहद स्टनिंग जंगल। आरव ने एक्चुअली जानबूझकर एक ऐसी ऑफबीट जगह चुनी जहां दूर दूर तक कोई और ना हो, तारों के नीचे एक परफेक्ट सरप्राइज कैंपिंग। लेकिन यही सुनसान जगह उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। बाहर से शांत और ब्यूटीफुल दिखने वाला ये जंगल अपने अंदर एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए था जिसका उन्हें 1% भी अंदाजा नहीं था। कहानी का दूसरा हिस्सा, रेड डोर्स ऑफ रुधिरपुर। सफर के करीब 2 घंटे बाद माहौल अचानक से बिल्कुल बदल जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गांव की डिटेल्स कितनी अनसेटलिंग हैं। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, पर पूरा गांव कंप्लीटली डिजर्टेड था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। हर घर के बाहर अजीब सी मशालें जल रही थीं। हर दरवाजा खून की तरह गाढ़ा लाल रंग से रंगा हुआ था और उन पर काले रंग से कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। ये डिटेल्स किसी को भी पैनिक करने के लिए काफी हैं, और जाहिर है निशा को भी ये सब देखकर अब घबराहट होने लगी थी। अचानक आरव गाड़ी रोकता है ताकि वो कुछ फोटोज क्लिक कर सके। तभी उसके कैमरा के ठीक सामने एक लाल जोड़े में सजी, बुरी तरह से घबराई हुई एक बूढ़ी औरत आती है। वो बेहद गंभीर आवाज में कहती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। ये शब्द बस एक आम वार्निंग नहीं थे, ये इस पूरे पैरानॉर्मल इवेंट का एक ईरी एंकर पॉइंट थे। इससे पहले कि आरव कुछ भी प्रोसेस कर पाता, वो औरत वहां से लिटरली गायब हो गई। आरव घबराकर पीछे मुड़ता है तो देखता है निशा गाड़ी में नहीं है, और यहां से शुरू होता है आरव का एक हॉरिफाइंग दृश्य। पहले वो देखता है कि निशा एक ऐसे दूल्हे का हाथ थामे चल रही है जिसका चेहरा ढका हुआ है और जिसके हाथों से खून टपक रहा है। फिर अचानक दुल्हन के जोड़े में सजी कई औरतें उन्हें घेर लेती हैं और अजीब मंत्र पढ़ने लगती हैं। आरव पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, और तभी अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। निशा ठीक उसके पीछे खड़ी है, बिल्कुल ठीक, और दूर जंगल में एक बंगले की तरफ इशारा कर रही है। ये भ्रम इतना अचानक टूटता है कि आरव डर की मारे पूरी तरह से पसीने में भीग चुका होता है। तीसरा हिस्सा, द शैडो ऑन कैमरा। कहते हैं ना, कई बार जो आंखें मिस कर देती हैं, टेक्नोलॉजी उसे पकड़ लेती है। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों ने नदी के किनारे अपना कैंप सेटअप कर लिया था। रात ठीक 10:01 पर आरव बॉनफायर के पास बैठी निशा की कुछ फोटोज खींचना शुरू करता है, और पहली फोटो में निशा के पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखती है। 10:02 दूसरी फोटो क्लिक होती है, और अब वो बिना सर वाला सेहरा पहना हुआ दूल्हा फ्रेम में थोड़ा और करीब आता हुआ दिखता है। और फाइनली 10:03 तीसरी फोटो में वो खौफनाक दूल्हा निशा के ठीक पीछे खड़ा है। हर एक कैमरा क्लिक के साथ डर और खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक ही कैमरा और एक ही पल की 2 अलग अलग सच्चाइयां थीं। आरव के लिए वो फोटोज एक टेरिफाइंग सबूत थी कि वो दुल्हा निशा के करीब आ रहा है, लेकिन जब निशा ने कैमरा छीनकर उन्हें देखा तो उसके लिए वो फोटोज एकदम ब्यूटीफुल और नॉर्मल थी, उसमें कोई भूत नहीं था। निशा इस खतरे से बिल्कुल अनजान थी, जबकि आरव डर के मारे पूरी तरह सुन पड़ चुका था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, खौफ अपने असली रूप में आने लगता है। आरव को टेंट के बाहर से वही खौफनाक मंत्र सुनाई देने लगते हैं जो उसने दिन में सुने थे।
वो डरते डरते बाहर निकलता है, पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन दूर जंगल में जो खंडर जैसा बंगला उन्होंने दिन में देखा था, वो अब अचानक से जश्न की रोशनियों से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अपने अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। चौथा हिस्सा, इनसाइड द कर्स्ड मैंशन। अगले दिन किसी तरह दोनों वापस उसी बंगले के पास पहुंचते हैं। बाहर से जो स्ट्रक्चर एक टूटा फूटा अंधेरा खंडर था, अंदर से वो किसी ब्राइटली लिट राजमहल की तरह चमक रहा था। अंदर चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। और इन सब में जो सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग डिटेल थी, वहां हवा में मरे हुए फूलों की एक बेहद तेज और सड़ी हुई महक आ रही थी। ये जो सेंसरी क्लैश है ना, ये स्ट्रांगली बता रहा था कि वहां कुछ बहुत बहुत गलत था। और अचानक खतरा अपने पीक पर पहुंच जाता है। वो भारी में दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ऊपर के फ्लोर से वही अजीब मंत्राज दोबारा गूंजने लगते हैं। निशा बुरी तरह पैनिक कर चुकी थी और वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी अपर फ्लोर की सीढ़ियों से वही टेरिफाइंग दुल्हा एक सूखी हुई वरमाला हाथ में लिए नीचे उतरने लगता है। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में कंप्लीटली फ्रीज हो चुके थे। इस पॉइंट पर आरव पूरी तरह से हेल्पलेस था। निशा की आंखें अचानक बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। वो अपने होश पूरी तरह से खो बैठती है और किसी माइंडलेस पपेट की तरह उस हाफ डेड क्रीचर की तरफ चलने लगती है। ये देखना सच में हॉरिफाइंग था कि आरव वहां मौजूद होकर भी उसे रोकने में पूरी तरह से फेल हो रहा था। फिर शुरू होती है वो डार्क वेडिंग। स्टेप 1, वो डरावना दुल्हा निशा को वो सूखी वरमाला पहनाता है। स्टेप 2, जैसे ही आरव आगे बढ़ता है, एक अनसीन सुपरनैचुरल फोर्स उसे वायलेंटली पीछे की तरफ फेंक देती है। स्टेप 3, वो अशुभ शादी की रस्में वहीं पूरी होती हैं। और स्टेप 4, एक दर्दनाक चीख के साथ निशा, वो दुल्हा और वो पूरा का पूरा जगमगाता पैलेस धुएं की तरह हवा में वैनिश हो जाते हैं। सब कुछ खत्म। पीछे बचा तो सिर्फ वो अंधेरा खंडर और एक अकेला आरव। 5वां हिस्सा, द जमींदार्स डार्क सीक्रेट। आरव डेस्परेट होकर गांव के दरवाजे पीटता है, पर कोई मदद के लिए नहीं निकलता। तभी वही लाल साड़ी वाली बुद्धि औरत वापस आती है और इस सब के पीछे का डार्क लोर रिवील करती है। द अमावस्या कर्स। सालों पहले इस बंगले में एक बेहद क्रूर जमींदार रहता था। वो हर अमावस्या को गांव की किसी नई औरत से जबरदस्ती शादी करता और अमरता पाने के लिए पहली ही रात एक शैतान को उस दुल्हन की बलि चढ़ा देता। गुस्से में आकर गांव वालों ने उस जमींदार को बंगले समेत जलाकर राख कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा वही कैद हो गई और वो इस कर्स साइकिल को हमेशा दोहराती रहती है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि ये ट्रेजेडी एक साइकिल का हिस्सा थी। और यही इस कहानी का सबसे टेरिफाइंग सच है। वो आत्मा हर अमावस्या को अपने उस खंडर में एक नई दुल्हन का इंतजार करती है। आज भी अमावस्या थी और उसने निशा को चुन लिया था। और सबसे दुख की बात यह है कि उस एंटिटी ने एसेंशियली आरव को ही ट्रिक किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुद वहां चलकर ले आए। जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी लौटकर नहीं आती। इस डार्क और डिस्टर्बिंग विश्लेषण के एंड में हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल रह जाता है, आखिर कोई एक ऐसी गलती के साथ पूरी जिंदगी कैसे जी सकता है जिसे अब किसी भी हाल में सुधारा नहीं जा सकता।